कैप्टन रिटायर्ड सफदर कराची में 11.5 घंटे गिरफ्तार रहने के बाद जमानत पर रहा। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दामाद को जान से मारने की धमकी देने, मज़ार क़ायद का एहतराम न करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के केस में गिरफ्तार किया गया था। केस में 200 नामालूम अफराद भी नामजद थे। FIR वकास नामी शहरी की जानिब से दर्ज कराई गई है। तर्जुमान सिंध पुलिस का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाएंगी। सुबह 6:15 बजे होटल के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर दवाइयां लेने दरवाजा बंद करके अंदर आए तो पुलिस दरवाजे का सिक्योरिटी लॉक तोड़कर अंदर आ गई और सफदर को गिरफ्तार करके ले गई। मरियम नवाज ने अपने शौहर की गिरफ्तारी का अहवाल न्यूज कॉन्फ्रेंस में बता दिया। मरियम नवाज का कहना था कि इस मामले में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। नामालूम अफराद के बारे में सबको मालूम है। आज नवाज शरीफ की ये बात सच साबित हो गई कि ये रियासत के अंदर रियासत का नहीं बल्कि रियासत से बाला रियासत का मामला है। इन्हें मुद्दई मुकदमा भी वो मिला जिसका मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है। वकास अहमद खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मफरूर है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मकबूल वीडियो ऐप टिकटॉक को बहाल कर दिया। तर्जुमान PTA का कहना है कि टिकटॉक को गैर अखलाकी मवाद पर हर सूरत ब्लॉक करने की शर्त पर बहाल किया गया है। गैर अखलाकी मवाद रोकने पर नाकामी पर टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। PTA अवाम को डिजिटल दुनिया की महफूज सर्विसेज की फराहमी के लिए जामे इक़दाम जारी रखेगी। ज़राए के मुताबिक टिकटॉक ने इंतज़ामिया PTA को यकीन दिलाया है कि गैर अखलाकी मवाद की मुसलसल निगरानी और ऐसे अकाउंट्स मुअत्तल करने का मकामी निज़ाम बना दिया है। PTA ने गैर अखलाकी और नामुनासिब मवाद न रोकने पर टिकटॉक को 9 अक्टूबर को बंद कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को अपोजिशन में बद-एतमादी की फजा कायम करने की कोशिश करार दे दिया। PDM के सरबराह ने कहा सिंध हुकूमत कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर अपना मौक़िफ़ दे चुकी। आसिफ जरदारी ने भी इस गिरफ्तारी पर अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर दुख का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो तकलीफ की इस घड़ी में मरियम नवाज से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। रात गए इस तरह की गिरफ्तारी सिंध की रिवायात के भी मुनाफी है। गिरफ्तारी से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को भी आगाह नहीं किया गया था। वज़ीर आला सिंध को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत कर दी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में सिंध हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उन्हें बताया कि मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर शदीद दबाव था। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है सारा खेल वफाकी हुकूमत की ईमा पर हुआ है। एक शख्स ने पुलिस को दरखास्त दी कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर उसे जान से मारने की धमकी दी, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करना काबिल मजम्मत है। मरियम सफदर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर इत्तेहादियों से पूछने के बजाय खलाई मखलूक और इमरान खान की बातें की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मज़ार क़ायद के क़वानीन वाज़े हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इन्हीं क़वानीन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के मातहत पुलिस ने FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया। कानून तोड़ने पर की गई कार्रवाई पर रियासती इदारों को मुलव्वस करना समझ से बालातर है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध पुलिस कंफ्यूजन का शिकार। गिरफ्तारी से मुतल्लिक ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया, फिर कुछ घंटे के वक्फे से नया ट्वीट कर दिया। दिन 1:59 पर किए गए ट्वीट में कहा गया था कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। कानूनी तकाजों के मुताबिक शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाएगी।
इस ट्वीट को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। फिर 4:18 पर किए गए ट्वीट में कहा गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है, तफ्तीश गैर जानिबदाराना होगी और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार क़ायद पर हुल्लड़बाजी की, अपनी करप्शन बचाने के लिए वहाँ हल्ला गुल्ला किया। काबरीन के मज़ारों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि मरियम साहिबा सिंध पुलिस आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी के कंट्रोल में है। प्रोपेगेंडा करने के बजाय बिलावल से पूछना चाहिए, या तो आपने अपने शौहर को पब्लिसिटी स्टंट के लिए गिरफ्तार कराया या फिर आप और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, सिंध पुलिस का कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का अमल कानून के एहतराम का बयानिया है। मज़ार क़ायद पर अटखेलियाँ, नारे गैर संजीदा तर्ज अमल खिलाफ कानून है, सज़ा होनी चाहिए। PTI के हलीम आदिल शेख का कहना है कि वज़ीर आला सिंध का भरपूर दबाव था कि मज़ार क़ायद पर नारेबाजी करने वालों को कुछ न कहा जाए, फिर भी पुलिस ने कार्रवाई की, जिस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। खुर्रमशेर जमान बोले, वो मुकदमे के इंदराज के लिए 10 घंटे पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे, घर जाकर सो गए, फिर सुबह में मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान का मरियम नवाज की भी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, खामन ने जौजा को खुश करने के लिए मज़ार क़ायद पर 22 करोड़ अवाम के दिल चीर दिए। मिक्स अचार पार्टी के इत्तेहाद में नूर लीग और मुस्लिम लीग की वजह से वाज़ेह दरार पड़ गई है। जल्द इनके इत्तेहाद का शीराजा बिखर जाएगा। कराची में PDM के जलसे में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने कहा, तुम कहते हो जलसे और तहरीकों से हुकूमत नहीं जाती, ये भी हो जाएगा। क्या फौज इमरान खान और तहरीक इंसाफ की है? पाकिस्तान की फौज हमारी है, नवाज शरीफ की है, हम सब की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान के जजायर पर कब्जे की कोशिश हो रही है। ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया तो अरकान सेनेट इसे लात मार कर बाहर कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद तमाम सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। ये जंग हम जीत कर रहेंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं कि कल के जलसे के मेज़बानों, मेहमानों और शुरका समेत किसी का कराची से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही जलसे में कराची के मसाइल पर किसी ने कोई बात की। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कल PDM के जलसे में कराची के मसाइल पर बात नहीं की गई। मरदमशुमारी में कराची के अवाम की गिनती दुरुस्त नहीं कराई गई, किसी ने इस पर बात नहीं की। दो बरतानवी अखबारात में नवाज शरीफ के इश्तेहारात शाये करवाने की विफाक की दरखास्त खारिज। नवाज शरीफ की बजरिया इश्तेहार तलबी के अदालती अहकामात पर अमल दरामद। अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तेहारात पाकिस्तान के 2 नुमाया अखबारात में शाये। इश्तेहार में कहा गया है कि नवाज शरीफ को बजरिया इश्तेहार तलब किया जाता है, वो 24 नवंबर को अदालत में पेश हों। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ है। वो वज़ीर आज़म से कहेंगे कि इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर दुनिया को पता होता कि नवाज शरीफ क्या कहने जा रहे हैं तो जो ये आधा स्टेडियम भरा था वो भी ना भरता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी को इंटरव्यू। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज भी जारी। मुख्तलिफ इलाकों से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स को रोकने पर मुजाहिरीन और लेडी पुलिस में तल्ख कलामी और हाथापाई। एक लेडी हेल्थ वर्कर जख्मी। धरने के बायस इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। लेडी हेल्थ वर्कर्स का पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने का ऐलान। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 440 अफराद में कोरोना की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 9384 हो गई।
अफगान रहनुमा और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतियार की वफ़द के हमरा पाकिस्तान आमद। दफ्तर खारजा का दौरा, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए बैनुल अफगान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। गुलबदीन हिकमतियार का दौरा पाकिस्तान 21 अक्टूबर तक होगा। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गंदम की इमदादी कीमत का मजीद जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। ज़राए के मुताबिक DAP खाद पर सब्सिडी का ऐलान जल्द किया जाएगा। एक साल के दौरान बैरूनी कर्जों में 7 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने 17 अरब डॉलर्स का नया गैर मुल्की कर्ज लिया। सितंबर 2018 को बैरूनी कर्जे 96 अरब डॉलर और 30 जून 2019 को बैरूनी कर्जों का हुजम 106 अरब डॉलर था। मौजूदा हुकूमत ने IMF से 1 अरब 7 करोड़ डॉलर, कमर्शियल बैंक से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर और मुख्तलिफ मुल्कों से 3 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 220 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची की रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त पर रहमान मलिक SP कंप्लेंट SHO से जवाब तलब कर लिया। समात 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 22 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। शोएब मलिक और सरफराज अहमद टीम में जगह ना बना सके। अब्दुल्ला शफीक और रोहेल नज़ीर और इमरान कादिर टीम में शामिल। उस्मान कादिर टीम में शामिल होंगे। मिसबाउल हक का कहना है कि टीम में नौजवान लड़कों को शामिल करने की कोशिश की है। सरफराज अहमद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर फॉर्म हासिल करें ताकि दौरा न्यूजीलैंड में शामिल किया जा सके।